दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ध्यान से इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की इस एक फोटो ने पूरी कांग्रेस पार्टी की नींव हिला दी है। इस एक फोटो के कारण कांग्रेसी नेताओं का एक धड़ा पहली बार सोनिया परिवार के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। सवाल है कि आखिरकार इस फोटो में ऐसा क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। दोस्तों, 2, 3 और 4 जनवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली शब्दोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अपना चैनल द पेम्फलेट भी वहां अपनी पंचायत लगा रहा है। तो आइए साथ में बैठेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए। एंट्री बिल्कुल फ्री है। खैर, अब मुद्दे पर लौटते हैं। तो पीएम मोदी की यह फोटो 14 मार्च 1995 गांधीनगर गुजरात की है। बीजेपी ने पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और केशुभाई पटेल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। फोटो में कुर्सी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बैठे। उनके एक तरफ उनकी पत्नी कमला आडवाणी और दूसरी तरफ बीजेपी नेता छबीलदास मेहता बैठे। आडवाणी जी के पीछे प्रमोद महाजन और आनंदीबेन पटेल दिखाई दे रही हैं। अब आगे देखिए, नीचे जमीन पर नरेंद्र मोदी बैठे। जी हाँ, मोदी जी तब गुजरात भाजपा के संगठन महामंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि इस फोटो से सोनिया गांधी की नींद कैसे और क्यों उड़ गई। तो दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट देखिए। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। ध्यान से देखिए, दिग्विजय सिंह इस ट्वीट में संगठन की शक्ति नहीं लिखते, बल्कि संगठन की शक्ति लिखते हैं। मतलब यह है कि दिग्विजय सिंह सीधे सीधे संघ से इंस्पिरेशन लेने की बात करते हैं। किसके लिए इंस्पिरेशन? कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए। जी हाँ, दिग्विजय सिंह का मानना है कि राहुल गांधी के अप्रत्यक्ष नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और संगठन का बंटाधार हो गया है। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से लचर हो गया है और उसे मजबूत बनाने के लिए संघ से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बात तो सही है, तथ्यात्मक बात है। कांग्रेस का पूरे देश में संगठन लचर है और इसके लिए सीधे तौर पर सोनिया परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जिम्मेदार हैं। क्योंकि भले ही खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी तो सोनिया परिवार ही चलाता है। और यह भी बात सही है कि संघ दुनिया का सबसे अनुशासित संगठन है और नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूत है। तो दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन तथ्य भी कहना कांग्रेस में शायद बैन है। तभी अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल कहती है कि कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में दिग्विजय सिंह को पार्टी के अंदर ही विरोध झेलना था, तो उन्हें झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि आपने बदमाशी की है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि राहुल गांधी ने बदमाशी नहीं बल्कि बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब यह है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से कहा कि आपने बदतमीजी की है। इसके बाद तो सोनिया परिवार के चाटुकार नेता दिग्विजय के बयान के विरोध में कूद पड़े। इसमें जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार कई कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, संगठन मजबूत होना चाहिए। उन्होंने सही बात कही है। टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा। इससे स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। एक धड़ा दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और टीएस सिंहदेव जैसे नेताओं का है, जिनका मानना है कि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से लचर है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही इस धड़े का मानना है कि संगठन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी सोनिया परिवार की है। दूसरी तरफ खेड़ा, रमेश और श्रीनेत जैसे चाटुकार बताए जाने वाले नेताओं का समूह है, जिनका मानना है कि सोनिया परिवार बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहा है। कांग्रेस के ऐसे बंटवारे से निश्चित तौर पर सोनिया गांधी की नींद उड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कांग्रेसी नेता सोनिया परिवार को लेकर सीधे सीधे बोलने लगे हैं। खैर, कांग्रेस संगठन पर काम करेगी इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेता यही बात कहते कहते कांग्रेस छोड़कर चले गए, कांग्रेस से विदा ले गए। लेकिन पुत्र मोह में सोनिया गांधी ने पार्टी में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे में अब भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अब कुछ होगा। लेकिन एक बात तय है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। बिहार चुनाव के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेसी नेता ही आवाज उठाएंगे। आज वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी शशि थरूर खुलकर पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हैं, कभी इमरान मसूद प्रियंका को पीएम बनाने की बात करते हैं, और अब दिग्विजय ने सीधे सोनिया परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजे की बात यह है कि इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी की लगभग 30 साल पुरानी एक फोटो को ही हथियार बनाया। खैर, सोनिया परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में साफ साफ बटी दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।